कभी सोचा है आपने कि ये जो आज के बाबा है, जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े मंचों पर दिखते हैं, क्या ये सच में धर्म सिखा रहे हैं या फिर धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं? ओशो ने एक बार कहा था, सच्चा गुरु कभी भी तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन झूठे गुरु तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ से उन्हें ताकत और पैसा मिलता है। अब सोचिए, आज के बाबाओं को देखो, चारों तरफ सिक्योरिटी, हजारों लाखों भक्त, करोड़ों का साम्राज्य। अगर ये सच में भगवान का रास्ता दिखा रहे हैं, तो क्या भगवान तक पहुंचने के लिए इतना तामझाम जरूरी है? ओशो कहते थे, जहां भीड़ होगी वहां सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि सच हमेशा अकेला होता है। भीड़ झूठ के लिए इकट्ठा होती है। और जब आप टीवी पर देखते हैं कि किसी बाबा के प्रवचन में लाखों लोग जमा हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, ये भीड़ सच सुनने आई है या किसी सम्मोहन में फंस गई है? पर यहां सबसे बड़ा सस्पेंस है। लोग जानते हैं कि कई बाबा घोटालों में फंसे, जेल तक गए, फिर भी उनके अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इंसान को सहारा चाहिए। जब जीवन में खालीपन होता है, दुख होता है, तो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उन्हें तसल्ली दे, चाहे वो सच बोले या झूठ। ओशो कहते थे, मनुष्य को डराया गया है और डर से पैदा हुआ है धर्म। और जो लोग तुम्हें डराते हैं, वही तुम्हें बचाने का दावा करते हैं। यही व्यापार है। अब आप ही सोचिए, क्या आज के बाबा डर का इस्तेमाल नहीं करते? अगर तुम उनके बताए रास्ते पर नहीं चले तो नरक मिलेगा, अगर चले तो स्वर्ग मिलेगा। ये डर और लालच, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत है? अगर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सीधा है, तो फिर ये बाबा किस लिए खड़े हैं बीच में? ओशो ने कहा था, गुरु वो नहीं जो तुम्हें अपने पैरों में झुकाए, गुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर खड़ा कर दे। तो क्या आज के बाबा सच में ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पैरों में झुके रहें? दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सवाल आपके दिल को छू रहे हैं। तो एक छोटा सा वादा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं जो बातें बताने वाला हूं, वो आपके भरोसे की जड़ों तक को हिला देंगी। और यकीन मानिए, आगे जो खुलासे होंगे, उनमें आपको साफ दिखेगा कि ये धर्म है या सिर्फ एक सुनियोजित धंधा। कभी गौर किया है, आज के कई बाबा सिर्फ साधु नहीं, बल्कि बिजनेसमैन भी हैं। उनके पास अपनी कंपनियां हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं। उनके नाम पर साबुन बिकता है, टूथपेस्ट बिकता है, दवाइयां बिकती है, यहां तक कि कपड़े और पैकेज फूड तक बिकते हैं। अब सोचिए, अगर धर्म केवल आत्मा की शांति है, तो फिर यह बाजार क्यों खड़ा किया गया? ओशो ने कहा था, धर्म एक खोज है, व्यापार नहीं। जहां धर्म व्यापार में बदल जाए, वहां समझ लेना कि अब सच कहीं खो गया है। तो क्या आज के बाबा उस खोज को सिखा रहे हैं या सिर्फ अपने ब्रांड को बेच रहे हैं? आपने नोट किया होगा, जितना बड़ा बाबा उतना बड़ा साम्राज्य, करोड़ों की कारें, अरबों के आश्रम, विदेशी यात्राएं। पर सवाल यह है, क्या साधु बनने का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं था? क्या धर्म का असली रास्ता तो त्याग था? फिर यह वैभव क्यों? लेकिन यहां एक और सस्पेंस है। अगर यह सब इतना साफ दिखता है, तो फिर लोग क्यों नहीं समझते? क्यों करोड़ों लोग आंख मूंद कर उनके पीछे चलते हैं? क्योंकि इंसान को सच से ज्यादा तसल्ली चाहिए, और बाबा वही तसल्ली बेचते हैं। ओशो कहते थे, भीड़ हमेशा वही सुनना चाहती है जो उसे अच्छा लगे, न कि जो सच हो। तो जब बाबा कहते हैं, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारी सारी तकलीफें मिट जाएंगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो लोग तुरंत यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यही सुनना अच्छा लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर सच इतना आसान होता, तो फिर हजारों सालों से साधु संत तपस्या क्यों करते रहे? क्यों भगवान तक पहुंचने के लिए उन्होंने जंगल, गुफाएं और कड़ा संघर्ष चुना? यही ओशो एक और बात कहते हैं,
सच्चा गुरु तुम्हें सवाल करने के लिए प्रेरित करेगा। झूठा गुरु चाहता है कि तुम बस मान लो, आंख मूंदकर उसकी पूजा करो। अब खुद से पूछिए, आज के बाबा आपको सवाल करने की इजाजत देते हैं या सवाल उठाते ही आपको अपराधी महसूस कराते हैं? और सबसे बड़ा खेल है डर, नरक का डर, स्वर्ग का लालच। अगर उनके रास्ते पर चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं चले तो नरक मिलेगा। यही तो है उनका सबसे बड़ा हथियार। लेकिन क्या सच में भगवान इतना छोटा है कि बाबा के बताए बिना आपको स्वीकार नहीं करेगा? क्या भगवान और इंसान के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी करनी जरूरी है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो आईना है जिसमें हमें सच्चाई दिख सकती है। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं ये आईना आपके मन को छू रहा है। आगे मैं आपको ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण दूंगा जिन्हें सुनकर शायद आप कहेंगे, अब समझ आया कि आज धर्म क्यों धंधा बन गया है। कभी आपने देखा है कितने बाबा करोड़ों की जमीन के मालिक बन जाते हैं? किसी का आश्रम हजारों एकड़ में फैला हुआ है, किसी के पास अरबों की संपत्ति है। और ये सब किसके पैसे से बना है? भक्तों के चढ़ावे से, आम लोगों की मेहनत की कमाई से। ओशो कहते थे, जहां पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाए वहां धर्म धीरे धीरे मर जाता है, क्योंकि धर्म का फूल केवल सादगी में खिलता है, वैभव में नहीं। अब सोचिए, क्या ये आश्रम सच में तपस्या के केंद्र हैं या फिर ये धर्म के नाम पर बनी हुई कंपनियां हैं? फिर देखिए आज के बाबाओं की राजनीतिक ताकत। कई बाबा नेताओं के साथ मंच पर दिखते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, सत्ता से जुड़े रहते हैं। अगर धर्म आत्मा की मुक्ति है तो फिर राजनीति के इस खेल में बाबाओं का क्या काम? ओशो ने कहा था, धर्म और राजनीति जब मिल जाते हैं तो दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म अपनी आत्मा खो देता है और राजनीति अपना चेहरा छुपा लेती है। और सबसे हैरानी की बात, जब किसी बाबा पर आरोप लगता है, जब घोटाले सामने आते हैं, तब भी लाखों अनुयायी उनका बचाव करते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ सोचती नहीं, भीड़ बस मानती है। ओशो कहते थे, भीड़ हमेशा गुलामी चाहती है, क्योंकि स्वतंत्रता मुश्किल है लेकिन गुलामी आसान है। झूठे गुरु इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब सोचिए, क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता इतना जटिल है कि आपको किसी बाबा की परमिशन चाहिए, या फिर वो रास्ता आपके भीतर ही छुपा है? ओशो बार बार कहते थे, भगवान बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन अगर तुम भीतर झांकोगे तो बाबा की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे हमेशा तुम्हें बाहर भटकाते हैं। तो अब सवाल आपके सामने है, धर्म जो आपको भीतर की ओर ले जाना चाहिए था, क्या वो आज बाहर के बाजार में बिक नहीं रहा? क्या सचमुच ये बाबा अध्यात्म सिखा रहे हैं या फिर सिर्फ सपनों और डर का धंधा चला रहे हैं? और भाई, आगे मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपके भरोसे की नींव हिला दे, क्योंकि ओशो ने जिस तरह इन बाबाओं की पोल खोली थी उस पर सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। ओशो ने कहा था, सत्य की तलाश अकेले करनी पड़ती है, भीड़ कभी भी तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचाएगी। और जो गुरु भीड़ इकट्ठा कर रहा है, समझ लेना कि वो झूठा है। सोचिए, अगर सच इतना आसान होता कि बस किसी बाबा के पैर छूकर मिल जाए, तो फिर बुद्ध को जंगलों में भटकना क्यों पड़ा? महावीर को तपस्या क्यों करनी पड़ी? कबीर को क्यों कहा, साधो, खोजी हो तो खुदा अपने ही भीतर है? ओशो कहते थे, झूठा गुरु तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम स्वतंत्र हो गए तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। वो चाहता है कि तुम बार बार लौटो, बार बार उसके पास आओ, बार बार चढ़ावा चढ़ाओ। अब आप खुद से पूछो, क्या ये धर्म है या फिर सिर्फ एक जाल है जिसमें डर और लालच के धागे पिरोकर तुम्हें फंसा लिया गया है? धर्म तो तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, पर आज के बाबा तुम्हें बाहर के तामझाम में उलझा देते हैं। ओशो ने साफ कहा था, सच्चा गुरु तुम्हें प्रश्न करने की आजादी देगा, झूठा गुरु तुम्हें चुप रहने का आदेश देगा। आज के बाबा क्या करते हैं? अगर आप सवाल उठाओ तो कहते हैं, ये अधर्म है, ये अपमान है,
यानी कि सवाल करने का हक भी छीन लिया गया। तो भाइयों और बहनों, अब सोचने का समय है। धर्म को पहचानो और धंधे से सावधान रहो। धर्म वही है जो तुम्हें आजाद करे, धंधा वही है जो तुम्हें गुलाम बनाए। ओशो ने अंत में कहा था, भगवान तुम्हारे भीतर है, तुम्हें किसी और रास्ते की जरूरत नहीं। अगर तुम साहस कर सको तो भीतर उतर जाओ। बाहर ढूंढोगे तो सिर्फ धंधेबाज मिलेंगे। तो फैसला अब आपके हाथ में है। आप धर्म चुनते हो या धंधा? आप अपनी स्वतंत्रता चुनते हो या गुलामी? तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ बाबाओं का नहीं है, सवाल हमारा भी है। क्योंकि अगर हम आंख मूंद कर किसी के पीछे चलेंगे तो धंधा चलता रहेगा, और अगर हम सवाल करना शुरू कर देंगे तो सच सामने आएगा। ओशो कहते थे, मनुष्य तब तक गुलाम है जब तक वो खुद सोचने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही तुम सोचते हो, सवाल करते हो, तुम आजाद हो जाते हो। तो पहला कदम यही है, आंख मूंद कर मत मानो, सवाल करो। दूसरा कदम, भीतर झांको, भगवान को बाहर मत खोजो। ओशो कहते थे, धर्म बाहर नहीं, भीतर है। मंदिर तुम्हारा हृदय है, गुरु तुम्हारा अंतःकरण है। तो क्यों न उसी भीतर की यात्रा शुरू की जाए। तीसरा कदम, भीड़ का हिस्सा बनने से बचो। भीड़ हमेशा बहकाई जाती है, सच तो हमेशा अकेला खड़ा होता है। ओशो का कहना था, सत्य का रास्ता कठिन है क्योंकि वहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, पर वही रास्ता तुम्हें आजादी देगा। और सबसे जरूरी, डर से बाहर आओ। न नरक से डरो, न स्वर्ग की लालच में फंसो। अगर तुम डर और लालच से मुक्त हो गए तो कोई बाबा तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। तो अब आपको तय करना है, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या खुद अपने भीतर का रास्ता खोजोगे? क्या आप गुलामी चुनोगे या स्वतंत्रता? क्या आप धंधे के पीछे भागोगे या धर्म की असली सुगंध को खोजोगे? याद रखो, ओशो कहते थे, धर्म तुम्हें आजाद करता है और धंधा तुम्हें बांध देता है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की आंखें भी इस सच्चाई से खुल जाए।